हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल बनवे कॉली। और जिस भाई ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो वहीं भेज देता हूँ, ठीक है। और जैसे कोई क्वेश्चन नहीं लगवाता हूँ तो वहीं भेज दूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में तो वहीं भेज दूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का मेरा चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है द्विपद सिद्धांत, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इसको हम देखेंगे आज। चलिए पहले आपको बुक पे ले चलते हैं। यह है चैप्टर नंबर 13, द्विपद सिद्धांत। इसका आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। आज ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। इसको इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इस एक्सरसाइज के पहले इक्वेशंस पढ़ेंगे, इक्वेशंस देखेंगे और इक्वेशंस को मैं आपको समझा दूंगा कैसे है। उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए पहले तो हम कुछ इक्वेशंस पढ़ लेते हैं। चलिए इस चैप्टर की आपको कुछ इक्वेशंस बताता हूँ, उसके बाद इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करेंगे। चलिए इससे पहले कुछ इक्वेशंस लिख लेते हैं। देखो पहले इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे हम क्या है। देखो एक इक्वेशन होती है इस चैप्टर में, क्या है, टी आर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, एन सी आर। तो एन सी आर तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसे करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर, ये आप लोग याद कर लेना ये इक्वेशन, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोग याद कर लेना। उसके बाद एक और इक्वेशन होती है जो मतलब मुझे सॉल्व करना रहता है इक्वेशन को। जैसे यहाँ इक्वेशन नंबर 2 डालो। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, जैसे कभी एक्स प्लस ए की पावर एन लिखा हो, मतलब मुझे एक्स दिया हो प्लस ए दिया हो और होल की पावर एन दिया हो, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे। देखो इसको तोड़ने का तरीका समझो। तो सबसे पहले हम एन सी जीरो लगाएंगे, ठीक है। एन सी जीरो स्टार्ट करेंगे और एक्स की पावर एन, ठीक है। एन सी जीरो, एक्स की पावर एन और ए की पावर जीरो। देखो यहाँ पे मैंने आर क्या लिया है, जीरो लिया है। तो आर कहाँ है, ए की पावर में आर था तो जीरो, ए की पावर में भी जीरो आ गया, प्लस फिर से लेंगे, अब क्या लेंगे, जीरो लिया था, अब आर बराबर वन लेंगे तो एन सी वन, एक्स की पावर, अब जो एक्स की पावर एन थी इसमें से ये घटने लगेगा, ठीक है। तो एन माइनस आर, एन माइनस आर है ना, तो एन में से हम फिर आर घटाएं, आगे कितना वन, तो यहाँ पे वन, ठीक है। और ए की पावर वन, तो वन लिखने, ठीक है। अब एन सी टू लेंगे, ठीक है। और एक्स की पावर एन, एन में से बार कितना लिया, आर बार टू, तो माइनस टू कर देंगे, ठीक है। और ए की पावर आर रख रहे थे, हमेशा ए की पावर आर रख रहे थे, तो आर कितना है यहाँ पे मेरे पास टू, तो ए की पावर में टू हो जाएगा, प्लस इधर जगह नहीं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस ऐसे ही डॉट डॉट चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा आपका जब बीच में आपका एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर बीच में हो जाएगा, तब ये मिड पॉइंट होता है, प्लस फिर डॉट 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 करके कहाँ तक आ जाएगा, आएगा ये एन सी एन। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जो एन सी आर था एन आर के बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों जगह एन एन हो जाएगा और ए की पावर एन हो जाएगा, ये लास्ट पद होता है, यहाँ पे आके रुक जाएगा ये, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन थी, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इक्वेशन नंबर तीसरी देखते हैं अब, ठीक है। पहले इक्वेशन समझा दे रहा हूँ, उसके बाद चैप्टर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर तीसरी, चलिए पहले एक एग्जांपल दे देते हैं। ये इक्वेशन लगाई, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल देंगे। देखो अभी तक आप लोग पढ़ते आए होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 8-9 क्लास का है।
तो ये फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें पता होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें रटाया गया है, ठीक है। तो ये हमने रट के पढ़ा है, लेकिन हमें पता नहीं है ये आता कैसे है, ठीक है। हमें ये सब रटा दिया गया था कि 9th में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अब निकालते कैसे हैं, इसी फार्मूले से निकालते हैं, जो ये लिखा है इसी फार्मूले से इस फार्मूले निकालते हैं। चलिए बताते हैं कैसे। जैसे मुझे सेट दे रखा है क्या, ए प्लस बी का पावर 2, ठीक है। जिसको नहीं देखना हो ये पार्ट स्किप कर सकता है, स्किप कर सकता है। और जिसको मतलब लाइफ टाइम के लिए समझना है समझ सकता है, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए भी आता है, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी। चलिए इसको देखेंगे अब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक्स बराबर मुझे क्या दे रखा है यहाँ, ए मतलब एक्स बराबर ए दे रखा है, कॉमा ए बराबर क्या दे रखा है, बी मतलब ए बराबर बी दे रखा है। और एन बराबर कितना दे रखा है, 2, मतलब एन बराबर 2 दे रखा है, ठीक है। अब सेम इसी जो समीकरण दे रखा है उस पर इसके मान रख देंगे जो ये दे रखा है। तो फर्स्ट बार मुझे ये वाला लेना है, एन सी 0। तो एन मेरे पास कितना है, 2। तो यहाँ 2c0 और फिर एक्स की पावर एन। तो एक्स बराबर क्या दे रखा है मुझे यहाँ, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 रखा है। तो एक्स की पावर एन, एक्स बराबर 2 रखा है, एक्स बराबर ए रखा दे रखा है। तो ए बराबर ए की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये वाला लिया है। और ए 0 रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं, प्लस लगा है, प्लस लगा लो। NC1, एन कितना है 2, तो 2c1 और एक्स की पावर n-1, ठीक है। तो एक्स बराबर मेरे पास ए है और ए लिख देंगे। और क्या है n-1, एन मेरे पास कितना है 2, 2 में से घटाओगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और फिर क्या है ए की पावर ए सिर्फ, ठीक है। तो ए बराबर मेरे पास क्या है बी, तो यहाँ बी, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, अब लेंगे ये वाला NC2। तो n बराबर 2 है, 2c2, ठीक है। एक्स की पावर n-2, तो एक्स की पावर n-2 करोगे तो n में से n2 कट जाएगा, तो मतलब ये 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। अब लिखना है कैसे, ए की पावर 2, ए की पावर 2, ए बराबर कितना रखा है बी, मतलब बी का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई मेरी। मैं ये आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ये ऐसे प्रूव कैसे हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ। अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, अब इसे सिद्ध करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब जैसे NCR खोलते हैं, NCR कैसे खोलते हैं, n का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल अपॉन 0 है तो 0 का फैक्टोरियल, और 2 माइनस मतलब n-r होता है तो 2 में से 0 जाएगा 2 ही बचेगा, तो मतलब 2 का फैक्टोरियल और ए स्क्वायर प्लस 2 का फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल, ये 1 का प्लस 2 में से बन जाएगा तो फिर से 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ क्या बचा, ए और बी प्लस यहाँ पे 2c2 है तो मतलब 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 2 में से 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, ठीक। और यहाँ बी स्क्वायर, तो यहाँ से 2 के फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल करेगा, इससे ये कट गया, ठीक है। तो इसमें देखिए बचा क्या, इस साइड से देखो 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो ये तो पूरा क्या हो गया 1 हो गया। बचा यहाँ कैसे ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 1, ये भी 1 हो गया, ये कितना हो गया, इसका फैक्टोरियल टूटेगा तो ये 2 × 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। और ए और बी लिखा है तो ए बी प्लस लगाए, प्लस लगा लो, ये क्या हो जाएगा, ये तो कट गया था मतलब ऊपर 1 बचा, नीचे भी 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, बचेगा क्या बी स्क्वायर। बस ये हो गया प्रूव। ये आज तक मुझे रटाया गया था, ठीक है। आज ये प्रूव करके भी देख लिया, ठीक है। ऐसे प्रूव होता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आपको कुछ और इक्वेशंस बता देता हूँ, उनको भी पढ़ लीजिएगा। अब देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 देखेंगे क्या, मध्यमान निकालने के लिए, मतलब एक्स प्लस ए की पावर n दे रखा हो का मध्यमान, मध्य पद बोल सकते हो, ठीक है, मध्य पद। चलिए इसमें देखिए केस फर्स्ट में देखेंगे हम, केस फर्स्ट क्या होता है, यदि जो n दे रखा है ऊपर ए प्लस एक्स प्लस ए की पावर n, यदि n सम हो, अगर n सम हो मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे हो सम हो,
तो उसका कैसे निकालेंगे, उसका लेंगे n/2 + 1, ठीक है। ये लेंगे उसके लिए पद निकालने के लिए, ठीक है। और केस 2 में देखेंगे, यदि n विषम हो, ठीक है, सम विषम तो जानते होगे, तो इसके दो पद निकलेंगे। अगर संख्या ये विषम है और मध्य पद निकालना है तो इसके दो पद निकलते हैं। पहला पद कैसे निकलेगा, n+1 और पूरे के बटे 2 में पहला पद ये निकलेगा, व n+1/2 + 1। इसे सॉल्व कर लोगे थोड़ा, और इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, n+2 का गुणा इधर होगा 3, वो 2 गुणा इधर 2, 2 और 1 3 हो जाएगा बटे में 2। एक ये और एक ये, इन दोनों को लोगे तो विषम के दो पद निकल आएंगे, ठीक है। इसको, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। और कुछ जैसे कोई फार्मूला लगेगा तो एक्सरसाइज में ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 13.1, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों को द्विपद सिद्धांत की सहायता से प्रसार करें। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है, x+2⁴। पहला क्वेश्चन क्या है, x+2⁴। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 13.1 का पहला क्वेश्चन लिख लिया है, क्या है, x+2⁴। अगर यहाँ पावर 2 होती तो हम a+b का होल स्क्वायर लगा देते, लेकिन यहाँ पावर 4 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको द्विपद सिद्धांत से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। इसमें आप लोगों को बता दूं फार्मूला कौन सा लगेगा, जो हम लोग ये पढ़ के आए हैं, ये वाला फार्मूला नंबर 2, ठीक है। ये जो फार्मूला है इसी तरीके से होगा, ठीक है। अब इस फार्मूले को लगाना बताते हैं, ठीक है, कैसे लगेगा। चलिए तो यहाँ पे दे रखा क्या है, देखो x = x दे रखा है मुझे, मतलब x = x ही दे रखा है, और प्लस a बराबर क्या दे रखा है, 2, ठीक है। और n बराबर क्या दे रखा है, ये 4 दे रखा है n की जगह पे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बन गई है। अब इसे देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ क्या लिखेंगे, x+2⁴ = क्या लिखते हैं, NCR, n की जगह क्या है 4, तो 4C, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। ये जब भी अगर आपको प्रसार करने के लिए बोले तो ये 0 से स्टार्ट करना है, मतलब ये तो n रहेगा लेकिन यहाँ से 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर ये 0 से स्टार्ट होता है तो ये जो x रहता है, ये वाला पद, इसकी पावर में क्या रह जाता है, ये आ जाता है। इसका मतलब n-r रहता है, तो n ये है, r ये है, तो 4 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 4। और a क्या होता है 0, मतलब a की पावर r होता है, लेकिन r तो यहाँ 0 है, तो a ये क्या हो जाएगा, अभी 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, ठीक है। किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो ये तो 1 हो जाएगा यहाँ, तो इसलिए इसे नहीं लिखते हैं। प्लस लगाएंगे, फिर से 4C, इस बार 0 लिया था, आपके पास लेंगे 1, प्लस लगा के आपके पास 1 लेंगे, ठीक है। इसके गुणांक में क्या करेंगे, पहला पद है क्या है x, तो x की पावर, अब इसमें से n में से r घटाएंगे, मतलब 4 में से 1 गया, मतलब 4 - 1 कर देंगे, ठीक है। और a की पावर क्या हो जाएगा, ये 1, तो 1 प्लस लगाएंगे, ये तब तक करेंगे, ठीक है। 4C2, पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, ये तब तक लेंगे जब तक ये बराबर ना हो जाए दोनों, मतलब 4 है तो 4 नीचे भी ना आ जाए, तब तक लेते रहेंगे, ठीक है। चलिए x की पावर अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 1 घटाया था, अब इसमें 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे, और a की पावर, अब यहाँ कितना लिया 2, तो यहाँ a कितना है 2 दे रखा है, तो यहाँ 2 लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 कर लो, 2 की पावर, ये 2 रखा है 2, फिर यहाँ से प्लस लगाएंगे, अब कितना लिया था 2 लिया था, अब की बार लेंगे 3, तो 4C3, ठीक है। और x की पावर 4 - 3, और 2 की पावर, ये जो है नीचे ये 3, प्लस फिर से लेंगे 4C4, ठीक है। x की पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 4 में से 4 गया 0, और 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, ये 4 था, इसलिए 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। चलिए
ये दोनों बराबर हो गए तो बस यहीं तक छोड़ देना है, इससे आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो जाए तो वहीं रुक जाना है। चलिए अब इसे करते हैं सॉल्व। पहले इसे सॉल्व करेंगे इतने को, ठीक है। क्या लिखा है, 4 का फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। एक चीज़ डायरेक्ट समझ लो, बताने की जरूरत नहीं। अगर कभी ये r 0 हो जाए तो उसका डायरेक्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ऊपर कुछ भी लिखा है उससे मतलब नहीं, अगर ये 0 हो जाए तो 1 हो जाता है। और कभी दोनों समान हो जाए तो वो भी 1 हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या रख देंगे, 1 रख देंगे और x की पावर 4 प्लस लगाएंगे। अब इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये तो आप लोगों को फैक्टोरियल करना आता होगा, पिछले चैप्टर में बताया था, ठीक है। तो यहाँ x की पावर कितना बचेगा, 4 में से गया 3, तो x की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 2, प्लस लगा दो, ये कितना हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। मैं थोड़ा डाइट करता हूँ, ठीक है। और 4 में से 2 गया तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और x की पावर 2 में से 2 गया तो 2 बचा, और 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो गुणा 4। और यही प्लस लगाएं, एक बार कर देते हैं, इसका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब 4 में से 3 गया 1 बचेगा, ठीक है। x की पावर 4 में से जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और यहाँ 2 की पावर कितना है 4, तो गुणे 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगा के यहीं लिख देंगे, ये बचा। मैंने आपको बताया था दोनों का समान हो जाए तो ये इसका जब एनसीआर निकालोगे तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। ये तो 0 है, ये भी 1 हो जाएगा। उससे बचेगा क्या, a की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब इसके थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ठीक है। इधर से क्या बचा, x की पावर 4 प्लस लगा दो। यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ क्या बचा, ये तो कितना हो जाएगा 3, मतलब 4 फैक्टोरियल खोलो, 4 का फैक्टोरियल कैसे खोलेगा, 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल। यहीं पे रोक दो, ठीक है, क्योंकि ये नीचे 4 माइनस 1 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 का खोलोगे तो ये 1 ही हो जाएगा, गुणे 4 में से गया 3, तो 3 का फैक्टोरियल। और ये कितना हो जाएगा 2x की पावर 3, 2x की पावर 3, प्लस लगा लो, प्लस लगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी खोल दो इसको, कितना 4 गुणे 3 गुणे 2 का फैक्टोरियल। और अंश में एक फैक्टोरियल खोलो, 2 गुणे 1 और गुणे 1 ये छोड़ दो 2 का फैक्टोरियल। और ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। प्लस लगाओ। अब ये कितना हो जाएगा, ये देखो 4 का फैक्टोरियल नीचे 3, तो मतलब ऊपर कितना है 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल पे छोड़ दो, और नीचे 3 का फैक्टोरियल है ही, इंटू 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 8x प्लस ये कितना हो जाएगा 16, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कितना बचा। यहाँ से क्या बचा, x की पावर 4 प्लस यहाँ से क्या बचा 4 दूनी 8 एक्स क्यू प्लस ये कितना बचा 4 चौको 16, 4 तिया 12, 12 चौको वो काटना पड़ेगा यहाँ से, इससे 2 से ये काट दो 2 बार, तो 3 दूनी 6 और 6 चौको 3 दूनी 6 6 चौको 24, ठीक है। 24x स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बचा ना। प्लस यहाँ का बचा 4 बचा 8 बचा 8 चौको 32x प्लस यहाँ का बचा 16, तो ये 16 यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, मैं थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट में करूँगा और डायरेक्ट करूँगा, ठीक है।
मतलब इक्वेशंस डायरेक्ट लगाऊंगा, क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया है, इसी के साथ हम देखते हैं। ऐसे ही आप लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे करवाया था ऐसे दूसरा कर लेना। मैं तीसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तीसरा देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर तीसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना, इसे एक चीज़ समझा दूँ। ये पहले का पहला क्वेश्चन था, क्या था, x+2⁴, ठीक है। इसमें देखो इसका आंसर कितना आया था, यहाँ पे देखो पावर कितनी है 4, ठीक है। और यहाँ से इतना आया था, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोगों को मध्य पद वाला और सिस्टम बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखवाया था आप लोगों को पहले, ये लिखवाया था, क्या लिखवाया, केस फर्स्ट। अगर मध्य पद निकालना हो तो केस फर्स्ट लिखाया था। अगर n सम हो तो n/2 + 1 लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जब एम पद, देखिए यहाँ पे क्या है, एन पद सम है, मतलब 4 है, मतलब सम है, ठीक है। तो इसका मध्य पद निकालना है, तो मैंने आप लोगों को n+n/2 + 1 बताया था, ये फॉर्मूला बताया था ना मध्य पद के लिए। तो जब ये लगाओगे तो n बराबर क्या लिखोगे 4, तो 4/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 और 1 3 आ रहा है, ठीक है। मतलब 3वां पद, ठीक है, 3वां पद आ रहा है। मतलब 4 बजे सम था तो मैंने सम वाला फॉर्मूला रखा, मतलब 3 आ रहा है 3वां पद। मतलब ये कह रहा है 3वां जो पद है वो हमारा मध्यमान होगा। तो इसका आंसर ये आ रहा था। तो इसका तीसरा पद देखो, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। तो इसका मध्यमान क्या होगा जाएगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का मध्यमान, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, ये। और जो मध्यमान निकलता है, जैसे यहाँ क्या निकला था, 3वां पद, ठीक है। तो 3वां पद यहाँ लिखते हैं, मतलब 3 को कैसे लिखेंगे, r+1 के फॉर्म में लिखना है, तो 3 को कैसे लिखेंगे, 2 + 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ r दिख रहा है वहाँ 2 रख देंगे, और जहाँ n दिख रहा है वहाँ m रख देंगे। ये तो हमारा मध्यम पद निकल आता है ये, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। वो तीसरे क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया था ये वाला तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो आपको थोड़ा समझाने के लिए कर दिया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर से करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिख लेंगे, पहले का तीसरा। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा बट कोई नहीं, समझते रहना। +x/5। चलिए इसे सॉल्व करवाता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है मुझे, x और r कितना दे रखा है, x की जगह पे ये है और a की जगह पे ये है। मतलब x और r ये दे रखा है कितना, a/x। इसे x1 मान लो, ठीक है, ये बना सेम हो जाएगा, x1 मान लो, कॉमा इसे a1 मान लो। तो इक्वल टू a1, x1 की जगह पे ये था, a1 की जगह पे क्या है ये, मतलब x/a। और n बराबर कितना दे रखा है 5, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, तो डायरेक्ट चलिए फार्मूला लगाते हैं, a/x + x/a⁵ फार्मूला लगाओगे क्या हो जाएगा 4c0। और x की पावर कितना हो जाएगा, x की जगह पे क्या लिखा है a/4, ठीक है। तो यहाँ पे a/4 लिख लेंगे, a/4 की पावर, x की जगह पे a/4 की पावर, सॉरी a/x है, a/x की पावर 4 प्लस लेंगे 4c, इस बार जो लिया था क्या लेंगे 1, ठीक है। और a/x की पावर कितना हो जाएगा, 4 में से गया 4 में से गया 3, ये ले लिया। अब इसे लेंगे x/a को, तो x/a की पावर ये कितना है 1, तो यहाँ पावर 1 प्लस 4c, इस बार 1 लिया था 2 लेंगे, ठीक है। और a/x की पावर क्या लेंगे, 2 में 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। और अब ये बार लेंगे x/a, तो x/a की पावर ये कितना है 2, तो इसकी पावर ही 2, ठीक है। प्लस 2 ले लिया था, इस बार क्या लेंगे 4c, 3 लेंगे a/x, ठीक है। पहला पद लेंगे a/x, और इसके में 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। और दूसरा पद लेंगे x/a, तो x/a, और ये कितना है 3, तो यहाँ 3 प्लस 4, मिस्टेक हो गया यार, 5 था, मैंने 4 से करवा दिया। चलिए काट के दोबारा से करता हूँ, रुकना 1 सेकेंड, ध्यान नहीं दिया।
और मिस्टेक हो गया। ऐसे आप लोग थोड़ा देखते रहना, ठीक है, वरना ध्यान के चक्कर में मेरी तरह हो जाए। चलिए फिर से करते हैं। a/x प्लस x/a। थोड़ी मोटी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना है 5, तो 5c 0 लेंगे पहले, पहला पद लेंगे a/x, उसकी पावर 5 में से 0 गया 5 बचेगा। दूसरा पद लेंगे x/a, यहाँ कितना है 0, तो इसकी पावर 0 कर देंगे प्लस। फिर लेंगे 5c, 0 लिया था इस बार 1 लेंगे, a/x पहला पद लेंगे, इसमें 5 में से गया कितना बचा 4। और दूसरा पद लेंगे क्या है वो दूसरा पद यही लिख दिया है, ठीक है, x/a। तो x/a की पावर ये कितना है 1, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी प्लस। इस बार लेंगे 5c2 a/x की पावर 5 में से 2 गया 3, और x/a की पावर ये 2 है तो 2, ठीक है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ऊपर देख लेना क्वेश्चन में, ठीक है। प्लस 5c2 लिया था इस बार 3 लेंगे, a/x की पावर 5 में से 3 गया 2, और x/a दूसरा पद लेंगे, ये कितना है 3, तो इसकी पावर 3 प्लस 5c4 लेंगे, इस बार 3 लिया था, अब क्या 4 लेंगे, ठीक है। तो a/x की पावर 5 में से 4 गया 1, और x/a की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 है तो इसकी पावर 4, ठीक है। इतना हो गया। इसमें एक पद और रह गया, उसको भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है। 5c5 क्वेश्चन में a/x लेंगे, और 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, और x/a वो कितना हो जाएगा, दूसरा पद ये है, तो ये कितना है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। अब से करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई, ठीक है। चलिए, मैंने बताया था कि कहीं 0 लगाओ तो उसका क्या हो जाता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये पावर 0, तो ये भी 1 हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास ये, ठीक है। ये बचेगा, इसको मैं a/x की पावर 5 है, तो a/x की पावर 5 लिख दो। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब प्लस इस वाले को कंप्लीट करेंगे, प्लस लगाओ 5c1 मतलब 5 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, और 5 में से गया 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ से देखो इसमें क्या बचा, गुणे a की पावर 4 हो जाएगा अपॉन x की पावर 4। a/x की पावर 4 है, तो a की पावर 4 कर दिया, x की पावर 4 कर दिया, मतलब अलग अलग तोड़ दिया, गुणे x/a, तो x/a प्लस। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और 5 में से 2 गया 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके साथ क्या है, a की पावर 3 गुणे a की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 हो जाएगा, गुणे यहाँ से a की पावर 2, x की पावर मतलब 2 अपॉन a की पावर 2, तो a की पावर 2 प्लस। अब ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये लगाता जा रहा हूँ, मतलब ये सॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। 5c3 है ना, तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल, और 5 में से 3 गया 2 का फैक्टोरियल, गुणे a का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, a का क्यूब x का क्यूब अपॉन a का क्यूब, ये भी खत्म हो गया, प्लस लगाएंगे। अब ये वाला लेंगे, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया 1 का फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा a/x गुणे a की पावर 4 अपॉन a की पावर x की पावर 4 अपॉन x की पावर a की पावर 4 a की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस लगाएंगे। अब ये वाला सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि दोनों सेम हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। किसी की पावर अगर 0 तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ x की पावर 5 अपॉन a की पावर 5, x की पावर 5 अपॉन a की पावर 5, ठीक है। इतना समझ में आया, आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़े ये बड़े रहते हैं, लेंदी रहते हैं, बट फिर भी कोई नहीं। a की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस
इसे आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। 5 गुणा 4 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ 5, ठीक है। और 1 से ये कट गया तो यहाँ 3 बचा, इससे ये कट गया तो यहाँ 3 बचा, मतलब a³ 3 x³ प्लस है, प्लस लगाओ, यहाँ से काटोगे मतलब 4 गुणे 4 था, 4 को काटोगे उससे किससे, मतलब 5 गुणे 4 करोगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसे खुद से सॉल्व करना, ठीक है। 10 हो जाएगा, इससे ये कटेगा, सिर्फ पूरा कट जाएगा, सिर्फ एक ए बचेगा, और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ए बचा, नीचे से एक्स, a/x बचा, प्लस लगाओ, यहाँ से देखो सेम यही है ना, मतलब यहाँ भी 10 बचेगा, इस वाले को सॉल्व करोगे तो 10 बचेगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मतलब x/a बचा यहाँ से, प्लस यहाँ से क्या बचा, 5 है तो 5 बचा, और ये 4 था ना, ये 4 था, ठीक है। तो यहाँ से 3 बचा, इससे भी 3 बचा, मतलब x³ और a³ बचा, प्लस x⁵ ठीक है। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसकी भी एक चीज़ समझा दूँ आप लोगों को, इसलिए एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। यहाँ पे देखो n क्या है, विषम संख्या है, 5 ना विषम संख्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने आंसर आ रहे हैं, कितने अंक बनना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को तो लोगे नहीं, तो ये विषम है, मतलब इसका मध्यपद कौन कौन सा होंगे, इसके मध्यपद ये दोनों होंगे, ये वाले, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, मतलब कोई आंसर इतना ही आ गया आपका, मतलब ये एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, अगर ऐसे अभी आगे करना पड़ेगा ना, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। इसका मध्यपद 2 आएंगे, तो मतलब 2 मध्यपद मुझे ज्ञात करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग आगे का कर लेना, अगर मैं यही करवाता रहूँगा तो कुछ कोर्स मतलब सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये आगे का आप लोग खुद से करना, ठीक है। बता दिया हूँ, 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ, सेम उसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें तो ऊपर सिद्धांत की सहायता से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 51⁴ चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिख ले, वो दूसरे का पहला लिख लिया है, ठीक है। ऐसे करेंगे सॉल्व, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहना, ठीक है। तो देखो 51 है, इसके 51 को कैसे लिख सकते हैं, 50+1 ये लिख सकते हैं ना, 50+1⁴ 50+1⁴ ठीक है। तो ये समझ लो, ये मेरे पास क्या है x, ये क्या है मेरे पास a, ठीक है, x+a⁴ ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। चलिए इक्वल टू करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझते रहना, ठीक है। क्या लगाएंगे, पावर कितनी है 4, यहाँ पे x वाला मेरे पास क्या दे रखा है 50, a बराबर कितना दे रखा है 1, n बराबर कितना दे रखा है 4, ठीक है, ये दे रखा है। तो हम चलिए क्वेश्चन लिखेंगे अपना, क्या है 4c0 और x⁵ n रहता है, तो x कितना है 50, तो मतलब 50⁴ रहेगा, ठीक है, प्लस 4c, इस बार 0 लिया, इस बार क्या लेंगे 1, और 50⁴ कितना हो जाएगा, 4 में से गया 3, और इस बार 1 भी आ जाएगा, ठीक है, गुणे 1, प्लस 4c, 0 लिया 1 लिया 2 लिया आपकी बात, ठीक है। ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे जब तक ये बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो 50⁴ 2 में 4 में से 2 गया 2, और 1 कितना हो जाएगा, ये कितना है 2, तो 2, प्लस 4c3, 50⁴ 4 में से 3 गया 1, और 1 ये कितना है 3, तो यार 3, प्लस 4c4, 50⁴ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसको करेंगे हम सॉल्व, चलिए इसे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। देखिए इसका क्या होता है, एनसीआर क्या हो जाएगा 1, मतलब 50⁴ तो इसका खोलोगे कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 125 पंचे मतलब 625, ठीक है, 625,
और यहाँ कितनी है, घात कितनी है 4, तो मतलब 4 जीरो इसके साथ में, प्लस लगाए, प्लस लगाओ, यहाँ कितना है 4 1, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा, इसका एनसीआर निकालोगे तो यहाँ सिर्फ 4 बचेगा, गुणा 5 का क्यूब, 50 का क्यूब करोगे तो 5 पंचे 25, पंचे 125, ठीक है। तो 125 घात कितनी है 3, मतलब 3 जीरो, ठीक है, प्लस 4C2, इसका करोगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग करके देखना, ठीक है, करके तब लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समय कम है, ठीक है। तो 4 2 मतलब 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 6, ठीक है। तो 6 बचेगा, और 5 पंचे 25, तो 25 पावर 2 है, तो 2 1 को लिखा नहीं, प्लस 4C3, तो 4C3 का करोगे कितना आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। और 50 का गुणे 50 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, इसका करोगे इसका तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से पे बचेगा 1 ही बचेगा, ठीक है। ये 1 था, 1 की पावर 4, तो सिर्फ 1 ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, ये कितना है 6 2 5 4 0, प्लस 4 का गुणा अदर करोगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 की जो यहाँ से लगी 2, 12 चौका 12 चौका 48, 48 दो कितना होता है 50, 3 जीरो पीछे 1 2 3, प्लस 25, 25 छिक्का 150, मतलब 150, 3 2 जीरो होता है 1 2 जीरो, प्लस 5 चौका 20, मतलब 200, प्लस 1, ठीक है। अब इन्हें जोड़ना है, चाहो तो आप लोग खुद से जोड़ लेना, मैं चलो जोड़ देता हूँ। 1 है, पीछे सबकी 0 1 है, तो 1 हो गया, 0 0 0 0 0 2 0 0 0, मतलब 2, फिर ये ख़त्म हो गया, मतलब ये यहाँ से 5 0 0, मतलब 5, ये कितना है 1, और इधर कितना आ गया 5, ठीक है, 1 और 5 6, ये ख़त्म, और ये ख़त्म हो गया। अब बचा ये, जितना बचा उसे सेम लिख दो, ये पीछे का जितना है, कितना बचा 5 और बचा है ना, तो 6 7 और 6, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ लेना आप लोग, मैंने जोड़ के कर दिया, ठीक है। आप लोग जोड़ लेना अपने हिसाब से, वैसे एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है, कितना ही आ रहा है क्या, 6 7, हाँ ठीक है, आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है। ये मेरा दूसरे का पहला हो गया, ठीक है। चलिए बुक पे चलते हैं, चलिए दूसरे का देखें, पहला कर लिया, इसी तरीके से दूसरा कर लेना आप लोग, मतलब 1000 प्लस 1 करना, और तीसरे को करना 50 माइनस 1, और चौथा का इसका अलग करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा, फिर दोनों का करके फिर दोनों का जोड़ देना है, ठीक है। तो दोनों का करके खुद से जोड़ लेना, नहीं चलिए बता दे रहा हूँ, चौथा बता दे रहा हूँ, पाँचवा खुद से कर लेना, ठीक है। चलिए दूसरे का चौथा लिख लेता हूँ, फिर से बताता हूँ, ठीक है। चलिए दूसरे का चौथा लिख लिया, ऐसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। देखो पहले मुझे इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ, 1 प्लस रूट 5 का, ठीक है, की पावर 4, बस अंतर क्या है, इसमें प्लस है इसमें माइनस, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, देखो x बराबर मुझे क्या दे रखा है 1, ठीक है, और a बराबर कितना दे रखा है रूट 5, ठीक है, और n बराबर 4। चलिए इतना दे रखा है, इसको करेंगे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, घात कितनी है 4, तो मतलब 4C 0 से स्टार्ट होगा, और यहाँ क्या बचता है, यहाँ पे सिर्फ ये 1 रहेगा, इंटू ये 1, प्लस क्योंकि इसकी पावर 4 लगाओगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 4C, इस पर 1 लेंगे, इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, गुणे 1 और गुणे रूट 5 और आ जाएगा, और इसकी पावर 1 करोगे तो ये इतना ही रहेगा, प्लस 4C 2 हो जाएगा, ठीक है। इस बार 1 की पावर 2 में से 2 गया तो 1 ही रहेगा, गुणे रूट 5 की पावर यहाँ कितना है 2, तो 2 इसकी पावर हो जाएगी, प्लस 4C 3, वो तो 1 रहेगा उसे छोड़ दो, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसका रूट 5 का ही कर दे रहा हूँ, पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 4C 4 लोगे तो रूट
5 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको समझाता हूँ। ये कितना हो गया 1, मतलब ये पूरा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4C1, 4C1 मतलब 4 हो जाएगा ये, इसका जब करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और रूट 5 ये इधर से बचा है, प्लस 4C2, 4C2 का जब तुम आप करोगे तो ये 4C2 मतलब 6। NCR निकालना तो आता ही होगा, खुद से निकाल लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इतनी क्षमता हो गई होगी, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसका। ठीक है, और ये कितना है 5, 5 रूट में है, इसके से रूट कैंसिल तो 5 बचेगा, प्लस 4C3, इसका भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू 3 पावर है, मतलब 5 एक बार बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 5 बचेगा। ठीक है, और प्लस ये वाला प्लस, तो प्लस ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, और ये रूट लगा है। ठीक है, रूट लगा है मतलब क्या हो जाएगा 5 से तो बाहर निकल आएगा, और फिर से इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेकेंड रुको यार, समझाता हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा, 5 के बराबर कितना है 4, 2 बार निकलेगा मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, निकालना आता होगा रूट कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए 25 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, रूट वाला एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, जो बिना रूट वाले से जोड़ लेंगे, एक ये रहा तो 1 प्लस 5 का 30, 30 यहाँ लिख लो, प्लस 25 तो 25 यहाँ लिख लो, प्लस ये पीछे तो 4 रूट 5 यहाँ लिख लो, प्लस 5 को 20 तो ये 20 हो जाएगा, और रूट 5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 25 ये 30 25 कितना हो गया 55, 55 एक 56। ठीक है, प्लस का 4 रूट 5 प्लस 20 रूट 5। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने इसका निकाल लिया, अब इसका निकालना है मुझे 1 माइनस रूट 5 का, तो 1 माइनस रूट 5 की पावर 4। अब मुझे इसका निकालना है। ठीक है, इसका ये लिख लिया ना, तो देखो अंदर क्या है, इसमें प्लस था, इसमें माइनस। ठीक है, तो अब इसी से मैं समझा दे रहा हूँ। देखो जब इसका करोगे तो ये इसका मुझे बराबर क्या मानना पड़ेगा, देखो एक्स बराबर तो मेरे पास है क्या 1, लेकिन जो ए बराबर है यहाँ पे क्या आ रहा है, जो ए बराबर मेरा यहाँ से मिलेगा वो यहाँ क्या है माइनस का, तो माइनस का रूट 5, ए बराबर मेरा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और एन बराबर तो 4 मिल ही रहा है, तो इसी से मैं समझा दे रहा हूँ, जहाँ ए लिखा है वहाँ -5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कौन कौन सा -5 मिलेगा, तो देखो फर्स्ट वाला ये यहाँ -5 हो जाएगा, तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये तो सेम मिलेगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये स्क्वायर था तो ये प्लस में ही रहेगा, ये माइनस में था तो ये माइनस में होगा, मतलब जो रूट 5 बच रहा है वो सब माइनस में रहेंगे, मतलब सेम आएगा यही। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग पूरा ऐसे खोलना तो ये इतना ही आएगा, मतलब 56, लेकिन ये रूट वाले हैं ये माइनस में हो जाएंगे, प्लस रूट 5 और प्लस -20, ये माइनस का 20 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तब देखो दोनों रहेंगे, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे मेरा 56 प्लस 56, बचेगा 56 प्लस 56 बराबर 6 6 12 की 2 हाथ से लगी 1, और 5 5 10 और 1 11, मतलब 112, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका खुद से निकालना है, इसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ये, और इसका जब ये इसकी वजह से अंतर आ जाएगा ना, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये से प्लस करेगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया 112 आ गया। ठीक है, ये मेरा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, दूसरे का चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे का पहला क्या है, कोष्टक में 3x प्लस y/2 की पावर 9 का छठा पद ज्ञात करें, मतलब छठवां पद ज्ञात करना है, मतलब मुझे एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं पहले तीसरे का पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर से सॉल्व करवाता हूँ, यहाँ बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए तीसरे का पहला क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। चलिए भाइयों तीसरे का पहला क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, ऐसे करेंगे सॉल्व।
तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखना है कि मुझे क्या क्या दे रखा है। देखो पहले मुझे x दे रखा है, a दे रखा है, मतलब x और क्या दे रखा है 3x, और a की जगह पे क्या दे रखा है y/2, और n बराबर दे रखा है मुझे 9। ठीक है, और पूछा है छठवां पद ज्ञात करें, मतलब छठवां पद क्या करना है मुझे ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक सीधा सिंपल फार्मूला होता है कि t, मैंने आपको लिखाया था शुरुआत में, tr+1 इक्वल टू NCR और x की पावर n-r और a की पावर r, ये फार्मूला होता है। ठीक है, मुझसे कहा है छठवां पद, तो मुझे 6 को पहले इस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा r+1 की। तो मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, मतलब +1 मुझे चाहिए ही चाहिए कौन भी हालत में, बिना +1 के ये फार्मूला संभव नहीं है, तो मुझे यहाँ +1 चाहिए। तो 6 को ऐसे तोड़ो कि r+1 की फॉर्म में टूट जाए। तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5+1 लिख सकता हूँ ना, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 5+1 की फॉर्म में मैंने तोड़ दिया। तो r बराबर मेरा यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से मुझे r बराबर मिल गया 5, क्योंकि r+1 में तोड़ना था, तो मैंने 6 को 5+1 में तोड़ दिया, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो r के इक्वल में कितना आ रहा है 5, तो मतलब यहाँ r बराबर मुझे कितना मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, r बराबर मुझे कितना मिलेगा 5। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे जो मान मुझे दे रखे हैं, n कितना है 9, तो 9 c, r कितना दे रखा है 5 निकाला है तो 5, और x की पावर n-r, तो 5 में से 9 में से 5 गया 4 बचेगा, और a की पावर r मतलब 5। ठीक है, इतना बचा। अब क्या करेंगे, अब ये NCR खोल देंगे और x और e के मान रख देंगे, जो x और ये दे रखा है, ये बराबर ये दे रखा है। तो n ये खोलोगे तो n का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, और 5 में से 5 में 9 में से 5 गया 4 का फैक्टोरियल, गुणा e x बराबर कितना दे रखा है 3x, तो 3x की पावर 4, गुणा a कितना दे रखा है y/2, तो y/2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना, समझ गए होगे वैसे इतना। चलिए इसे तोड़ते हैं पहले 9 को, तो 9 गुणे 8 गुणे, जो नीचे सबसे बड़ी संख्या है वहीं पे रोक देंगे, मतलब नीचे क्या दिख रहा है 5 बड़ा है ना, 5 का फैक्टोरियल, तो वहीं रोक देंगे। तो 9 8 7 6, 5 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल गुणे 4 गुणे, इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ, 4 गुणे 3 गुणे 2। ठीक है, गुणे जब इसका वो करोगे ये कितना होगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 करोगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है, 27 तिया 81, और x की पावर 4 हो जाएगा, गुणा यहाँ y की पावर कितनी 5, और 2 की पावर 5 करोगे तो 2 दूनी 4, 2 8 2 16 2 32, तो मतलब 32 नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, और 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6। ठीक है, इतना बचा। एक काम करो कि इसको रुको, पहले इसको कर लेते हैं। ये कितना बचा 7 निम 63, और 7 निम मतलब 7 निम 63 दूनी 63 जूनी कितना होता है 126। ठीक है, गुणे 81 x की पावर 4 और गुणे y की पावर 5 बटे 32। इसे 2 बार काट दो, मतलब 6 63 से कट जाएगा, और ये 16 दूनी 32, तो 16 से कट गया ये नीचे। ठीक है, काटना पड़ना है, काटना पड़ना तो आता ही होगा। इसका गुणा करो तो कितना हो जाएगा 63 एकम 63, 63 से करना है, हाँ 63 से करना है, तो 63 एकम 63 मतलब 3 रहेगा। ठीक है, और 63 अट्ठे करना है, तो 8 तिया 24 मतलब 4, 8 6 48, 48 और 2 50, मतलब 504। 504 में यहाँ से कितनी लगी थी 6, 504 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा
504 में 6 जोड़ दो तो 510 हो जाता है, ठीक है। और बट्टे में कितना बचेगा, ये 16, और ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 y की पावर 5। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैच कर लेता हूँ, देख लूँ सही आया नहीं, क्योंकि वो वाला था ना, कौन सा था ये क्वेश्चन तीसरा का 503 कितना आ रहा है मेरा, 5103, हाँ 5103 है ये तीसरा, ठीक आ रहा है। चलिए आंसर ठीक आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, ये तीसरा था, तीसरा का पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा करना है मुझे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, पांचवा पद ज्ञात करना है। सेम इसी तरीके से पांचवा पद ज्ञात कर लेना, दूसरा खुद कर लेना, तीसरे का दूसरा खुद से करना, ठीक है। व्यापक पद, चलिए मैं व्यापक वाला बता देता हूँ, तीसरे का तीसरा लिख लेता हूँ, फिर तीसरा बताता हूँ व्यापक वाला, ठीक है। इसे लिख लेता हूँ, फिर से समझाता हूँ, ठीक है। चलिए व्यापक पद की बात करते हैं, तो व्यापक पद का वही सूत्र होता है, मतलब उसे दूसरी फॉर्म में व्यापक बोलते हैं, व्यापक पद जो भी, मतलब शायद प्राइमरी कुछ करके बोलते हैं, ठीक है। उसे मुझे इतना पता नहीं इसका इंग्लिश। तो व्यापक पद के बारे में आपको लोगों को बताता हूँ। तो हमने अभी एक फार्मूला पिछली बार लगवाया था कि TR+1 इक्वल टू NCR और x की पावर n-r और a की पावर r, ये फार्मूला लगवाया था ना। तो यही व्यापक पद है यार, बस इसमें जो दे रखा है उसे सिंप्लीफाई कर दो, बस यही आंसर आ गया। चलिए समझाता हूँ कैसे। तो ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, मुझे यहाँ x बराबर दे रखा है, x बराबर x², मतलब x1 मान लो x², कोमा a1 बराबर क्या दे रखा है -2/x, तो -2/x, और n बराबर कितना दे रखा है 9, ठीक है। तो 9 यार यही मान उठा के इसमें रख दो, जितना आ जाए भाई मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए n कितना दे रखा है 9, मतलब 9CR, x की पावर n-r, n कितना है 9, तो मतलब x की पावर 9-r, और a सॉरी मिस्टेक, सही लिखा नहीं हूँ ना इसलिए। चलिए दोबारा से करवाता हूँ, इतना सही था, मतलब 9CR यही ऐसे ही होगा। और x की जगह पे क्या है, x1 की जगह पे क्या है x², तो x² की पावर कितना है n-1 करना है ना, x बराबर कितना दे रखा है x², तो x² लिख दिया। अब क्या करना है n-1, तो n कितना है 9, तो 9-r, और a कितना दे रखा है -2/x की पावर r, तो r ऐसे कर दो। समझिए, समझ गए होगे, वैसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। NCR, अब देखो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो x की पावर 9 दूनी 18, -2 का गुणा हो तो 2r हो जाएगा। ये देखो ये अपॉन में क्या है x, इसको ऊपर हो जाओगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसको अलग कर देता हूँ, मतलब -2 की पावर r, ये अपॉन में था, वो सॉरी अंश में था, इसका r कितना है x को जब ऊपर ले जाओगे तो ये इन्वर्स में आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है x की पावर जैसे अलग अलग करोगे तो 2 की पावर r और x की पावर r हो जाएगा, तो x की पावर r नीचे की इसमें प्लस में, तो x की पावर r जब ऊपर जाएगी तो माइनस की x की पावर r हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको साथ में ले आओ, NCR और गुणा में घातें जुड़ती हैं, हमें पता है, तो ये जुड़ जाएगा, मतलब चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, तो 2 और 1 3 r हो जाएगा, कोष्टक -2 की पावर r, ये मेरा व्यापक पद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये व्यापक पद है, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है, इसका भी जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आगे क्वेश्चन है, इस टाइप के ये क्वेश्चन है, इनमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अब देखेंगे तीसरे का तीसरा सॉल्व कर लिया था। इसमें देखेंगे कोई और कठिन क्वेश्चन है क्या, क्या लिखा है। 5 व्यापक पद और छठा पद, ये दोनों तो कर लोगे। इसमें क्या लिखा है, अंत से 5वां पद, ये नहीं कर पाओगे तुम लोग, ठीक है। चौथा, चलिए चौथा बता देता हूँ, तीसरे का चौथा लिखता हूँ फिर चौथा बताता हूँ, ठीक है। चलिए तीसरे का चौथा क्वेश्चन लिख लिया है, क्या है, अंत से 5वां पद बताएं। क्या बोला है, मतलब इसका विस्तार करो, मतलब पूरा आंसर निकालो
और उसमें से अंत से 5वां शब्द बताओ। तो कौन पूरा सॉल्व करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका एक फार्मूला होता है, इस बुक में नहीं लिखा है नहीं लिखा मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, मतलब अंत से 5वां, मतलब पीछे से जोड़ो, मतलब पीछे से गिनो, पहला दूसरा तीसरा, आगे से नहीं गिनना है, पीछे से गिनना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। तो मुझे 5वां पद बताना है कौन सा होगा इसका, ठीक है। चलिए, तो इसका एक फार्मूला होता है, तो लिखेंगे प्रारंभ से। एक फार्मूला होता है इसका, मतलब पीछे से जब जोड़ोगे तो मतलब आगे से कितने आंसर आया वो बताना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एन माइनस के मतलब एक पद है, मतलब प्रारंभिक से जोड़ोगे, जो पीछे से 5वां आएगा वो आगे से जोड़ोगे वही आएगा, ठीक। और प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन बराबर कितना दे रखा है 9, तो 9 और माइनस के, क्या दे रखा है, अंत से 5वां पद, के क्या है, अंत से 5वां मतलब 5 प्लस 2, ये एन कितना दे रखा था 9, तो यहाँ 9 लिख लो, ठीक है। तो ये 9 में से 5 किया 4, और 4 2 6, मतलब छठवां पद, समझ गए ना, छठवां पद, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर और एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाओगे तो मुझे इस 6 को आर प्लस 1 के फॉर्म में तोड़ना है, तो कैसे लिखेंगे 5 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, पहले मुझे ये लिख लेता हूँ, एक्स बराबर मुझे क्या दे रखा है, एक्स की पावर 3, ए वन बराबर क्या दे रखा है -2/एक्स की पावर 3, और एन बराबर दे ही रखा है 9, ठीक है। और यहाँ से आर बराबर मुझे कितना मिल गया, आर की इक्वल है ना 5, तो आर इक्वल 5, ये सब मुझे मिल गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखेंगे एन कितना है 9, सी आर कितना निकला है ऐसे 5, तो 5, एक्स आर कितना दे रखा है, एक्स की पावर 3, इसे 1 कर लो, इसे 2 कर लो, एक्स वन बराबर क्या दे रखा है, एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 की पावर एन माइनस 7, तो 5 में से 4 गया, 5 वो 9 में से 5 गया 4, ए वन कितना है -2/एक्स की पावर 3, और ऐसे करना ए मतलब 5, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को करना है सॉल्व, ओके। अब चलिए इस इक्वेशन को देखेंगे कैसे करना है इसको सॉल्व। चलिए 9 मतलब 9 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल, 9 में से 5 गया 4 का फैक्टोरियल, और 4×12, इसका गुणा होगा ना 4×12, 12 हो जाएगा, गुणा ये माइनस का, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 खोलोगे कितना हो जाएगा 32 बटे एक्स की पावर 3, मतलब 3 5 3 15, एक्स की पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये काट दोगे तो एक्स की पावर 3 से बचेगा नीचे, 15 में से 12 गया, एक्स की पावर 3 बचा, ठीक है। इसे खोल दो, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, इसे सेम लिख दिया, इसे 5 तक खोला, इसे पूरा खोल दिया, ठीक है। तो इससे ये कट गया, 4 दूनी 8, 8 पूरा खत्म, 3 दूनी 6, और ये माइनस है, माइनस आगे लगा लो, ठीक है, माइनस आगे लगा लिया, गुणा में पीछे कितना हो जाए 32/x³ बचा, ठीक है, इतना बचा ना। चलिए इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये कितना 97 दूनी, ये पिछली बार किया तो 63 दूनी कितना आया था 126, तो 126 गुणे 32 और इसके बटे में x³, इसका गुणा कर लेना, यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इन दोनों का आपस में गुणा कर लेना, जितना आ जाए वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, माइनस आगे लगा रहेगा, इन दोनों को गुणा कर देना अपन एक्स क्यू। ये मेरा चौथा क्वेश्चन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो इसमें क्या है, ये वाला करवाया था ना अभी, तीसरा का चौथा करवा दिया है। ठीक है, पाँचवा कर लेना आराम से। व्यापक पद निकालना है, एन दे रखा है, सेम इसी तरीके से हो जाएगा। ये भी तीसरा तरीके से, कुछ अलग से लेके नहीं आना है, वही सूत्र रख देना है डायरेक्ट। और छठवां पद इसमें से ज्ञात कर लेना। ठीक है, इसमें सातवां पद इसमें से ज्ञात करना है, और इसमें चौदहवां पद इसमें से ज्ञात करना है, और छठवां पद इसमें से। ये सेम पहले की तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें कुछ बताना नहीं है। इसे ए मान ले, एक्स मान लेना, इसे ए मान लेना, तो कर लेना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल चौथा पढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं और क्वेश्चन ज़्यादा है। इसे एक्सरसाइज में बड़े क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लग रहा है, इसलिए मैं धीमे धीमे पढ़ाऊँगा इस एक्सरसाइज को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पढ़ाऊँगा। चौथे से स्टार्ट करें। क्या है, विस्तार में निम्नांकित के लिए मध्य पद ज्ञात करना। मध्य पद ज्ञात करना, जैसे मैं आप लोगों को पहले ही समझा दिया था मैंने, मध्य पद कैसे आता है। और यहाँ आएंगे, चौथा क्वेश्चन कल करवाएंगे, तो यहाँ अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, हैप्पी लर्निंग।